हेलो बच्चों, आज हम आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट लेंगे। फर्स्ट फ्लाइट का हम फर्स्ट चैप्टर जो है आपका अ लेटर टू गॉड, ये पढ़ेंगे हम। और अ लेटर टू गॉड पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लेटर किसने लिखा है। अ लेटर टू गॉड इज रिटन बाय G.L. Fuentes. G.L. Fuentes is the author of this lesson. इस लेसन के ऑथर हैं G.L. Fuentes। आपको अच्छे से ये नाम पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में अधिकतर पूछ लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये लेंचो एक पुअर फार्मर है, उसके बारे में है ये लेटर, जो लेसन है ये आपका। और इसमें उसका भगवान में कितना विश्वास है इसको बतलाया गया है। लेंचो जो पुअर फार्मर होता है, उसकी फसल जो है सारी की सारी तूफान की वजह से बर्बाद हो जाती है, तो वो भगवान को एक लेटर लिखता है। मतलब आप ये देखिए कि उसका इतना फर्म फेथ होता है भगवान में कि वो भगवान को ही लेटर लिख डालता है। तो इस लेसन में हम देखेंगे कि क्या लेंचो का लेटर जो है वो भगवान तक पहुंचता है, और यदि भगवान तक पहुंचता है तो क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ये जो हमारा लेसन है उसका ये फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ से ये लेसन स्टार्ट है। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना इसको। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. The house, इसमें जो ये हाउस है ये किसके घर का जिक्र हो रहा है? ये लेंचो का घर है, लेंचो के घर का जिक्र हो रहा है। तो ये लेंचो का घर जो था, द ओनली वन, सिंगल घर था। ये कहाँ पर था ये? इन द एंटायर वैली। एंटायर बोलते हैं संपूर्ण, और वैली बोलते हैं घाटी, ठीक है ना। तो पूरी घाटी में ये अकेला घर था लेंचो का घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। लो हिल बोलते हैं निचली पहाड़ी, और क्रेस्ट बोलते हैं चोटी, पहाड़ की जो चोटी होती है ना वो। तो जो निचली पहाड़ी थी उसकी चोटी पर वो घर जो है वो सिचुएटेड था, ठीक है। कि पूरी घाटी में अकेला घर था और एक निचली पहाड़ी थी, लो हिल थी, तो उसकी चोटी पर वो घर सिचुएटेड था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height कि मतलब उस पहाड़ की ऊंचाई से जहाँ पर वो घर था, one could see the river, क्या क्या दिखाई देता था वहाँ पर? एक कोई भी नदी दिखाई देती थी, और field of ripe corn, पके हुए मकई का, कॉर्न बोलते हैं मकई, पकी हुई मकई का खेत जो है वो दिखाई देता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड बोलते हैं फुल ऑफ, भरा हुआ। जो खेत था वो किससे भरा हुआ था? फूलों से भरा हुआ था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट बोलते हैं फसल को, ठीक है ना। तो उन फूलों को देखकर जिनसे वो खेत भरा हुआ था, तो मतलब पूरा ये लग जाता था कि हाँ फसल जो है वो बहुत अच्छी होगी, वो अच्छी फसल का वायदा करते थे। The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. The only thing the earth needed means required, जरूरत, कि केवल एक चीज की अर्थ को जरूरत थी, पृथ्वी को केवल एक चीज की जरूरत थी, और वो क्या थी? एक डाउनपोर। डाउनपोर बोलते हैं मूसलाधार बारिश, ठीक है ना। तो एक बारिश की, या कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, शावर मतलब बौछार, कि एक रिमझिम सी बारिश हो जाए, मूसलाधार सी बारिश हो जाए, केवल पृथ्वी को इसी चीज की जरूरत थी। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning means मॉर्निंग से लेकर, मतलब पूरे दिन भर, पूरी सुबह, लेंचो, who knew his fields intimately, इंटीमेटली बोलते हैं क्लोजली, नज़दीक से। न्यू, आपको पता है न्यू सेकेंड फॉर्म है नो की,
ठीक है ना, कि जो अपने खेतों को, अपने फील्ड्स को बहुत क्लोजली जानता था, मतलब अच्छे से पता था उसे अपने फील्ड के बारे में, तो ही हैड डन नथिंग एल्स, उसने नथिंग एल्स कुछ नहीं किया, बट सिवाय किस चीज़ के, सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कि सिवाय आसमान को नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखने के उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ आसमानों को देखता रहा कि बादल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. अब वुमेन जाहिर है अपनी वाइफ को ही बोल रहा है ये, तो अपनी वाइफ को बोलता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब जल्दी कुछ हमें पानी मिलने वाला है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब बारिश होने वाली है. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." तो वो जो उसकी वाइफ थी, who was preparing supper, prepare तैयार करना, and supper means evening meal, शाम का भोजन. डिनर से मतलब है यहाँ पर कि जो खाना तैयार कर रही थी शाम के लिए, she replied, उसने जवाब दिया, yes, God willing. God willing मतलब हाँ भगवान की कृपा, कि भगवान की कृपा होगी तो हाँ मतलब ज़रूर बारिश होगी. The older boy were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. The older boys, जो बड़े लड़के थे, they were working in the field, कि वो खेतों में काम कर रहे थे. While the smaller ones, जबकि छोटे वाले जो लड़के थे, they were playing near the house, वो कहाँ खेल रहे थे, घर के पास खेल रहे थे. Until the women called to them, come for dinner. जब तक उस लेडी ने उन सबको नहीं बुलाया तब तक वो लोग खेलते रहे कि डिनर के लिए आ जाओ, तब तक खाने पर नहीं बुलाया तो वो लोग जो है खेलते रहे. It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. It was during the meal, कि मील के दौरान, खाने के दौरान, just as Lencho had predicted का क्या मतलब है, forecasted, भविष्यवाणी करना, कि जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, big drops of rain began to fall, बारिश की जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स थी, बूंदें थी, वो गिरने लगी, बारिश होने लगी. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज मतलब लार्ज, बड़े 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 जो माउंटेन्स, बादल जो थे, क्लाउड्स जो थे, वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे बड़े बड़े पहाड़ हों. तो दे कुड बी सीन अप्रोचिंग. अप्रोचिंग बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कमिंग, कि ये जो बड़े बड़े बादलों के पहाड़ थे वो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो आते हुए नजर आ रहे थे. ठीक है ना, दे कुड बी सीन अप्रोचिंग. अप्रोचिंग मीन्स कमिंग, आते हुए. The air was fresh and sweet. हवा जो थी वो मधुर थी, ठंडी थी, फ्रेश थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed. अब जो वो आदमी था वो बाहर गया, किसी और कारण से नहीं, बल्कि किस कारण से गया, to have the pleasure of feeling the rain on his body. pleasure बोलते हैं आनंद, कि बारिश का आनंद उठाने के लिए वो बाहर गया. and when he returned he exclaimed, he said, और जब वो लौटा तो उसने क्या कहा, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. मतलब उसे बड़ा सरप्राइज हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ. वो लौटा तो बोला कि अरे ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं. फॉल, फॉल मीन्स गिरना, कि स्काई से जो गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स. कॉइन्स तो आप लोगों को पता ही है किसे बोलते हैं, सिक्के, कि ये तो नए नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5s. कि जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं वो तो 10 सेंट के पीस हैं, 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटे वाली हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं. मतलब आप ये देखिए, रेन ड्रॉप्स को जो है वो सिक्कों से, कॉइन से कंपेयर किया है. और क्यों कंपेयर किया है, क्योंकि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो पैसे मिलेंगे, तो इसीलिए बारिश की बूंदों को
सिक्कों से क्या कहते हैं, पैसे से कंपेयर किया है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression का मतलब है संतुष्टि का भाव, कि संतुष्टि के भाव के साथ ही रिगार्डेड, यहाँ पर रिगार्डेड का मतलब देखने से है कि उसने जो है राइप कॉर्न का जो फील्ड था, पके हुए जो मकई का जो खेत था जिसमें फूल थे फिलहाल, उसको देखा, बड़े संतुष्टि, मतलब उसे बड़ी संतुष्टि मिल रही थी कि मेरा खेत जो है वो कितना अच्छा हो रहा है। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप जो है ये वर्ड बहुत पूछ लेते हैं एग्जाम में। ड्रैप्ड का मतलब है कवर्ड, ढका हुआ, कि कर्टेन बोलते हैं पर्दा, ठीक है ना। तो वो जो खेत था वो बारिश के पर्दे से ढका हुआ था, मतलब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका एक पर्दा सा बन गया, एक कर्टेन सा बन गया और उसने पूरे उसको, उसके फील्ड को कवर कर लिया हो। बट अचानक क्या हुआ फिर? बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। बट सडनली, लेकिन अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड जो थी, तेज हवा जो थी, बिगेन टू ब्लो, ब्लो बहना, कि हवा जो थी तेज हवा बहने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स किसे बोलते हैं? ओले, कि बड़े बड़े ओले जो थे बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। आप ये देखिए, बिगेन टू कई बार यूज़ हुआ है, जिन भी सेंटेंस में लगा, लगे आया है उनमें ये बिगिन टू यूज़ हुआ और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है ना। तो आप इन सेंटेंस की ये फॉर्मेशन जो है ये भी ध्यान रखिए। तो बारिश के साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स जो थे गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, और ये किससे रिजेंबल करते थे? रिजेंबल मतलब किसके जैसा दिखाई देना, बी सिमिलर, लुक लाइक, मतलब किसके जैसा दिखाई देना। तो ये जो सिक्के थे, ये हेल स्टोन्स थे, किसको, किसके जैसे दिखाई देते थे? न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के, बिल्कुल उसके जैसे नजर आ रहे थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब वो जो लड़के थे वो अपने आप को रेन में एक्सपोज करते हुए, रेन में एक्सपोज करने का मतलब है कपड़े अपने उतार कर अपने उन फ्रोजन पर्ल्स को, फ्रोजन जमे हुए, और पर्ल्स आपको पता ही है मोती को बोलते हैं, तो उन जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए लड़के जो थे बारिश में बाहर भाग गए। अब आप देखिए बारिश की बूंदों को कितनी चीज़ों से कंपेयर किया है अभी तक। पहले उनको बोला कि ये न्यू कॉइन्स हैं, फिर उस बतलाया वो कि बड़ी वाली बूंदें जो हैं वो 10 सेंट के पीसेस हैं, छोटे वाली 5 के हैं, और उसके बाद जो है इनको कहा कि अरे ये सिल्वर कॉइन्स हैं, और फिर उसके बाद इनको बोला, ओलो को क्या बोला? पर्ल्स, मोती। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. अब जब आदमी ने, उस व्यक्ति ने, लेंचो ने देखा कि मौसम तो ख़राब हो रहा है, तो बोला, he said, it's really getting bad now, कि अब सच में बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ख़राब मौसम जो है ये जल्दी ही पास हो जाएगा, जल्दी ही गुजर जाएगा। But it did not pass quickly, लेकिन ये quickly, जल्दी से, जल्दी नहीं गुजरा, मतलब मौसम खराब मौसम ही रहा। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पूरे 1 घंटे तक, for an hour, the hail, जो ओले थे, rained, बरसते रहे। कहाँ बरसते रहे? घर पर बरसते रहे, गार्डन में बरसते रहे, हिल साइड पर, उस खेत में, ऑन द होल वैली, मतलब सब जगह पूरे 1 घंटे तक वो ओले जो थे वो बरसते रहे। एंड द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और फील्ड जो था, पूरा का पूरा खेत जो था वो वाइट हो गया था, सफ़ेद हो गया था। कैसे हो गया था सफ़ेद? एज इफ, मानो, एज इफ का मतलब है मानो। कवर्ड विद सॉल्ट, किस चीज़ से ढक गया हो? सॉल्ट से, नमक से। अब आप देखो ये हेल स्टोन को एक और चीज़ से कंपेयर किया है, और वो कंपेयर किया किससे? सॉल्ट से, नमक से। जैसे मोटे नमक के टुकड़े होते हैं ना,
तो बिल्कुल देखने में हेल स्टोन वैसे ही लगते हैं। तो पूरा का पूरा फील्ड जो है वो वाइट हो गया था और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सॉल्ट से ढक गया हो। Not a leaf remain on the trees. एक लीफ भी, एक पत्ता भी पेड़ों पर नहीं बचा था। The corn was totally destroyed. और जो कॉर्न था, मकई जो थी, फसल जो थी, अनाज जो था, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, डिस्ट्रॉय नष्ट हो चुका था। The flowers were gone from the plants. जो फ्लावर्स थे प्लांट्स पर, पौधों पर जो फूल आए हुए थे वो भी झड़ गए थे। लेंचो's soul was filled with sadness. सोल किसे बोलते हैं? आत्मा। तो लेंचो की जो आत्मा है वो किस चीज से भर उठी? सैडनेस, दुख से। ठीक है ना, कि लेंचो जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। When the storm had passed, और जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field. बिल्कुल अपने फील्ड के मिडल में, बीच में खड़ा हो गया। मिडल मतलब बीच। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों को बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, लोकस्ट बोलते हैं टिड्डे। प्लेग झुंड। आप देखते हैं ना कि खेत जो फसल खड़ी होती है, अब की बार भी हुआ था, टीवी पर काफ़ी आया था कि पूरी की पूरी फसल, पूरा टिड्डियों का जो झुंड होता है, दल होता है, बिल्कुल मतलब पूरी फसल को नष्ट कर देता है। मतलब इतना ज़्यादा होता है कि आसमान भी दिखाई नहीं देता अगर वो उड़ता है। तो लेंचो बोलता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कि मतलब अगर लोकस्ट, अगर टिड्डों के दल ने भी अटैक किया होता ना, तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देते। मतलब इस बारिश ने तो इतना ज़्यादा नुकसान किया है कि कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन यदि टिड्डे अटैक करते तो शायद वो भी कुछ छोड़ देते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। हेल ने तो, ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। लेफ्ट जो है, आप ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा आपका यूज़ होता है। ये लीव, ठीक है ना, लीव की यहाँ पर तो ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड भी यही होती है और थर्ड भी यही होती है। ठीक है, लीव की लेफ्ट लीव, ये आप ध्यान रखिए। तो लेंचो बोलता है कि हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। कि इस साल जो है हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वो रात जो थी सॉरोफुल थी, बहुत दुख से भरी हुई थी। बोलते रहे वो कि ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। कि हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा काम फॉर नथिंग। फॉर नथिंग मीन्स यूजलेस, बेकार। कि हमारी सारी मेहनत बेकार गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। कि कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। कि हम सारे के सारे, मतलब हमारी पूरी फैमिली के लोग जो हैं, इस साल सारे के सारे हम लोग जो हैं भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all, लेकिन सभी के दिलों में, who lived in that solitary house, solitary ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा आता है, lonely, अकेला। कि जो उस अकेले घर में, alone, जो उस अकेले घर में रहते थे, in the middle of the valley, कि वैली के मिडल में, बीच में वो अकेला घर था, तो जो उस घर में रहते थे सभी के दिलों में, देयर वॉज अ सिंगल होप। सबके दिलों में एकमात्र होप थी, उम्मीद थी। और वो उम्मीद क्या थी सबके दिलों में? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता। मतलब उन्हें लग रहा था कि कम से कम एक आशा की किरण तो है कि भगवान उनकी सहायता कर सकते हैं, इंसान करे या ना करे। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो लेंचो बोला कि डोंट बी सो अपसेट, कि इतने अपसेट मत हो, उदास मत हो, परेशान मत हो। इवन दो, भले ही, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, कि ऐसा लगता है कि टोटल लॉस मतलब सब कुछ खत्म हो गया। रिमेंबर, एक चीज याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कि कोई भी जो है वो हंगर से, हंगर मीन्स भूख, भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, और ये सब कहते रहे, नो वन डाइज ऑफ
हंगर। पूरी रात भर वो सब आपस में यही कहते रहे, एक दूसरे को ढांढस बताते रहे। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. All through the night, पूरी रात, Lencho thought only of his one hope. लेंचो जो है अपनी जो उसके दिमाग में एकदम से आ गया था भगवान की हेल्प का, तो वो अपनी वो जो एकमात्र होप थी, उम्मीद थी, उसी के बारे में सोचता रहा। और वो एकमात्र सिंगल होप वो क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज ही हैड बीन टॉट, जैसा कि उसको पढ़ाया गया था कि भगवान की जो आंखें हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, कॉन्शियस बोलते हैं अंतरात्मा, डीप मतलब गहरे, कि यदि किसी के अंतरात्मा में कोई गहरे कोई बात है, भगवान की आंखें जो हैं वो भी देख लेती हैं। तो उसको बतलाया गया था कि भगवान की सारी आंखें जो हैं वो सब कुछ देखती हैं, तो उसे उम्मीद थी कि भगवान की आंखें जो हैं वो मेरा दुख क्यों नहीं देखेंगी। लेंचू वॉज एन ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to ride. लेंचू वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है हार्ड वर्किंग पर्सन, मेहनती व्यक्ति, स्ट्रॉन्ग मैन। कि लेंचू बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हार्ड वर्किंग था, मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, बिल्कुल एनिमल की तरह काम करता था इन द फील्ड्स, खेतों में बिल्कुल जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो इतना काम करने के बावजूद उसे पता था, उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. The following Sunday means next Sunday जो था, daybreak सनराइज के समय, मतलब जब सूरज उगा, he began to write a letter, उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया, लेटर लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो उसे खुद लेकर जाना था टाउन में, कस्बे में खुद लेकर जाना था, एंड प्लेस इन द मेल। प्लेस का मतलब यहाँ पे ड्रॉप करने से है, डालने से है, कि मेल बोलते हैं डाक में उसे उस लेटर को डालना था। तो वो लेटर जो है वो लिखने लगा, और वो लेटर क्या था? इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो और कुछ नहीं था, वो लेटर किसको लिखा रहा था? वो गॉड को लिख रहा था। मतलब उसका गॉड में इतना फर्म फेथ था, इतना गहरा विश्वास था कि उसने भगवान को ही लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि हे भगवान यदि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली जो है पूरे साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm and so on. कि आई नीड 100 pesos, कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। पेसोज किसे बोलते हैं? पेसोज जो है ये करेंसी है, कुछ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको हुआ या फिलीपींस की और अर्जेंटीना की, तो यहाँ पर जो ये करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ चलता है, वहाँ पर ये पेसोज चलता है, तो वहाँ की करेंसी है ये, तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की। तो उसने लिखा कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, कि माई, और सो का मतलब है बोना, बुआई, कि अपने खेत की दोबारा बुआई करने के लिए, फसल दोबारा बोने के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और किस लिए ज़रूरत है? जब तक क्रॉप किसे बोलते हैं? फसल। जब तक फसल नहीं आती, जब मैं बुआई करूँगा उसके बाद फसल आएगी, तो जब तक फसल नहीं आती तब तक रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, ओलों के तूफान ने,
एंड सो ऑन। और इस तरह से वो अपनी कहानी आगे लिखता चला गया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। अब जब वो सब कुछ उसने लिख लिया, उसके बाद क्या हुआ? ही wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. तो उसने एनवलप पर, एनवलप मीन्स लिफाफा, लिफाफे में मतलब वो लेटर रखा, ठीक है ना। और एड्रेस के तौर पे उसने क्या लिखा? टू गॉड, भगवान का एड्रेस लिखा उसने, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, अंदर उसके लेटर रखा, एनवलप के अंदर लेटर रखा, और उसमें स्टिल ट्रबल्ड, मतलब अभी भी ट्रबल्ड था, वो परेशान था, ट्रबल्ड मीन्स परेशान। वेंट टू टाउन, टाउन गया वो, कस्बे गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस में उसने लेटर पर स्टैम्प लगाई, स्टैम्प मतलब टिकट, टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस में जो बॉक्स होता है जिसमें चिट्ठी डालते हैं, उसमें उसको ड्रॉप कर दिया, डाल दिया, मतलब उस लेटर को उसने वहाँ पर डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. One of the employees, employees मतलब कर्मचारी, कि एक कर्मचारी जो कौन था? पोस्टमैन था, और एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, काम करता था वो। तो ही वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, पोस्ट मास्टर के पास गया, लाफिंग हार्टिली, जोर जोर से खुल के हंसता हुआ। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, शोड दिखलाया उसको, अपने बॉस को क्या दिखलाया? वो लेटर जो था भगवान को लिखा हुआ, वो लेटर दिखाया। मतलब उसे इतना आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति भगवान को भी लेटर लिख सकता है। तो हंसता हुआ गया वो बॉस के पास कि देखो किसी ने भगवान को लेटर लिखा है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पोस्टमैन का जो उसका कैरियर था उसमें उसने कभी वो एड्रेस नहीं देखा था, कि मतलब उसके पास अभी तक ऐसा कोई लेटर नहीं आया था जिसमें लिखा अबाउट टू गॉड, किसी ने भगवान को अभी तक पत्र नहीं भेजा था। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ था। अब पोस्ट मास्टर कैसा था? जो बॉस था उसका, द पोस्ट मास्टर अ फैट अमिएबल, फैट मोटा, अमिएबल बोलते हैं फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, जो मित्रवत व्यवहार करता है। तो पोस्ट मास्टर एक फैट पर्सन था, फ्रेंडली पर्सन था। तो ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बहुत जोर जोर से वो भी हंसने लगा। But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. But almost immediately he turned serious, लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो गया। And tapping the letter on his desk, डेस्क पे उस लेटर को टैप करते हुए, मतलब एक तरह से पटकते हुए बोला, कमेंट किया उसने, What faith, कि कैसा विश्वास है। फेथ बोलते हैं विश्वास, जो उसका लेंचो का भगवान में था। बोलने लगा, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। आई विश मीन्स काश, कि काश मेरा भी इस आदमी जितना ही विश्वास होता जिसने ये लेटर लिखा, कि इस आदमी का भगवान में इतना विश्वास है, काश मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि भगवान के साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दिया। कॉरेस्पॉन्डेंस किसे बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, चिट्ठी का आदान प्रदान, चिट्ठी देना लेना, ये पत्राचार, ठीक है ना। तो उसे कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं, पत्राचार, ठीक है ना। तो वो कहने लगा कितना विश्वास है इसका कि भगवान के साथ ही इसने कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दिया। अब पोस्टमास्टर जो था उसने सोचा कि भगवान में इसका जो विश्वास है वो डिगना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए। तो उसके लिए उसने in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea कि राइटर का जो गॉड में फेथ है वो शेक ना हो। शेक मतलब हिले नहीं, डगमगाए नहीं। इन ऑर्डर का मतलब मैंने आपको इन ऑर्डर टू का मतलब पहले ही बताया था, के लिए, कि राइटर का जो भगवान में विश्वास है वो डगमगाए नहीं। तो पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? आंसर द
लेटर, कि मैं जो हूँ इस लेटर का जवाब दूँ. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink, and paper. But when he opened it, लेकिन जब उसने उस लेटर को खोला, it was evident. Evident बोलते clear, स्पष्ट, कि क्लियर था, ये स्पष्ट था, that to answer it, कि इस लेटर का जवाब देने के लिए, he needed, he required, उसे ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है? Something more than goodwill, ink and paper. Goodwill मतलब सद्भावना, जो उसके मन में लेंचो के लिए अच्छी भावना थी, वो चीज़. तो कहने लगा कि खाली गुडविल से या इंक से या पेपर से काम नहीं चलेगा, बल्कि ही नीडेड समथिंग मोर, कुछ और की भी ज़रूरत है. और वो कुछ और क्या था? मनी. लेकिन बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन बोलते हैं निश्चय, और स्टक मतलब बिल्कुल एकदम से अड़ा रहा, कि वो अपने निश्चय पर अड़ा रहा, डगमगाया नहीं बिल्कुल भी. He asked for money from his employees. उसने जो उसके एम्प्लॉयज़ थे, कर्मचारी थे, उनसे पैसों को कहा. He himself gave part of his salary. और उसने खुद भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसके जो कई फ्रेंड्स थे, सेवरल फ्रेंड्स, सेवरल मीन्स मैनी, कि उसके कई दोस्त जो थे वो भी इस एक्ट चैरिटी के काम के लिए, चैरिटी वही दान पुण्य का जो वह काम होता है, उन्होंने भी अपने आप को बड़ा ऑब्लाइज समझा, मतलब किया उसमें चैरिटी के काम में देकर. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos. उसके लिए गैदर बोलते हैं कलेक्ट करना, कलेक्ट, ठीक है ना, कि कलेक्ट. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर, कि उसके लिए कलेक्ट करना. टुगेदर का मतलब यहाँ पर देखिए आप, टुगेदर ये अलग अलग है और ये टुगेदर एक साथ है. तो इस टुगेदर का मतलब होता है एक साथ. गैदर का मतलब कलेक्ट और टुगेदर का मतलब एक साथ. द 100 pesos, कि मतलब उसे एक साथ 100 pesos की डिमांड थी. वो कलेक्ट करना जो है उसके लिए इम्पॉसिबल था. So he was able to send the farmer only a little more than half. So he was able to send, तो इसलिए उस फार्मर को केवल भेज पाया, कितने भेज पाया? Only a little more than half. हाफ से थोड़े से ज़्यादा, आधे से थोड़े से ज़्यादा ही भेज पाया, पूरे 100 pesos नहीं भेज पाया. He put the money in an envelope. उसने उस मनी को एनवलप में रखा. एड्रेस टू लेंचो, जिसपे किसका एड्रेस था? लेंचो का एड्रेस था. लेंचो को एड्रेस किया उसने, संबोधित किया. एंड विद इट अ लेटर, और उसके साथ एक लेटर रखा. उस एनवलप में उसने लेंचो का एड्रेस लिखा, फिर उसमें एक लेटर लिखा. और लेटर में क्या लिखा हुआ था? कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड. कि उस लेटर में केवल एक ही सिंगल वर्ड, एक ही वर्ड कंटेंट था, एक ही वर्ड लिखा हुआ था सिग्नेचर के रूप में, हस्ताक्षर के रूप में. और वो क्या वर्ड लिखा हुआ था? गॉड, भगवान. कि मतलब जिससे लेंचो को ये हो जाए कि ये जो लेटर है इसका जवाब जो है वो भगवान ने खुद दिया है. अब आगे देखते हैं. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो नेक्स्ट संडे, फॉलोइंग का बताया था मीनिंग आपको भी, कि नेक्स्ट संडे जो है लेंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी, देन यूजुअल, हमेशा से, कि जैसा हमेशा आता था उससे थोड़ा सा जल्दी आ गया अगले संडे. किस लिए आया वो? टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर है. It was the postman himself who handed the letter to him. और पोस्टमैन जो था, who handed मतलब हाथ में देना, gave, कि उसने उसको खुद लेटर दिया पोस्टमैन ने. जबकि पोस्टमास्टर, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. पोस्टमैन क्या कर रहा था? पोस्टमैन ने तो लेटर दिया, और पोस्टमास्टर जो है कि एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए, क्या अनुभव करने के लिए? कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन. कंटेंटमेंट बोलते हैं संतुष्टि,
कि उस आदमी को कैसी संतुष्टि का एहसास होता है, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, कि जिसने एक गुड डीड कार्य, कि जिसने एक अच्छा कार्य किया है, उस आदमी को कैसे कंटेंटमेंट, कैसी संतुष्टि का एहसास होता है। इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, उसको अपने ऑफिस से देखने लगा, मतलब दूर खड़ा हो गया और देखने लगा कि देखूं अब इसका क्या रिएक्शन होता है। अब लेंचो का रिएक्शन देखिए क्या हुआ। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब लेंचो का फर्म फेथ था इतना गॉड में कि उसे स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जरा भी आश्चर्य, हल्का सा भी आश्चर्य नहीं हुआ मनी को देखकर, मतलब उसे पूरा विश्वास था कि पैसे तो मेरे पास आ जाएंगे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, तो उसके पास 100 पेसोस तो पूरे आए नहीं थे, तो ही बिकेम अनॉयड, गुस्सा हो गया वो, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे काउंट किए, जैसे ही पैसे गिने, कहने लगा अरे ये तो पूरे नहीं हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसने कहा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान तो मिस्टेक नहीं कर सकता, है ना, मतलब इतना विश्वास था कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही, मतलब जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था पैसे भेजने के लिए, ना ही उसने उसको मना किया कि मना करना होता है, वरना अगर नहीं भेजने होते तो मना कर देता, कि भगवान मना भी नहीं कर सकता और भगवान ऐसी गलती भी नहीं कर सकता। तो अब उसका रिएक्शन क्या होता है लेंचो का। इमिडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो जो है विंडो पर जाता है, खिड़की पर जाता है, पोस्ट ऑफिस की जो विंडो है उस पर जाता है, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए, वो चिट्ठी लिखनी थी क्योंकि उसको, तो वहाँ पर जाता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, जो वहाँ पर पब्लिक राइटिंग टेबल होती है जिस पर सब लोग लिखते हैं, उसने लिखना स्टार्ट किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब बाहों में उसके, ब्रो बोलते हैं बाहें, बाहों में रिंकल्स बोलते हैं झुर्रियाँ, मतलब माथे पर बाहों में बल्ब डालता है तो माथे पर झुर्रियाँ आ गई थी, उसकी रिंकल्स आ गई थी। और वो झुर्रियाँ किससे आई थी? कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, कि जो उसे अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस बोलते हैं व्यक्त करना, ये अपने भाव को प्रकट करने के लिए जो उसे एफर्ट लगाना पड़ रहा था, जो उसे प्रयास करना पड़ रहा था अपने अंदर के एक्सप्रेशंस को व्यक्त करने के लिए, तो उसके माथे पर बल पड़ गए थे। तो उन बल के साथ उसने लिखना स्टार्ट किया। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब उसने क्या किया? हाँ, when he finished, कि जब उसने वो ख़त्म किया, he went to the window, खिड़की पर गया, वो लेटर लिखना जब ख़त्म हुआ, फिनिश किया, तो खिड़की पर गया। किस लिए गया? टू बाय अ स्टैम्प, स्टैम्प खरीदने के लिए, टिकट भी लगाना पड़ता है क्योंकि लेटर में। विच ही लिक्ड, लिक बोलते हैं थूक लगाना, मतलब वो स्टैम्प जो है वो उसने अपनी टंग से उसे लगाया, उस पर थूक लगा के उस पर लगाया। एंड देन अफिक्स्ड मतलब फिक्स कर देना, चिपका देना, चिपका दिया वो उसको, स्टैम्प को कहाँ पर चिपका दिया? टू द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उस लिफाफे पर, एनवलप पर चिपका दिया। ब्लो मारकर, जैसे मुक्का मारते हैं, फिस्ट वही मुट्ठी हो गई, कि वो मुट्ठी मारकर वो जो है उसने उस एनवलप पर उस स्टैम्प को चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जिस मोमेंट वो लेटर जो है वो मेल बॉक्स में गिरा तो पोस्ट मास्टर तुरंत उसे खोलने गया। इट्स सैड, उस लेटर में क्या लिखा हुआ था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि जो पैसे मैंने मांगे थे आपसे, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, कि मेरे पास केवल 70 पेसोज ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मतलब शेष, बाकी, कि मुझे रेस्ट, जो बाकी जो हैं पैसे वो भी भेज दो। क्यों भेज दो? सिंस आई नीड इट वेरी मच, सिंस का मतलब यहाँ पर बिकॉज से है, क्योंकि
मुझे उसकी बहुत नीड, बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरत है, लेकिन साथ में एक सावधानी बरतना, क्या? बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। मुझे जो है ये जो पैसे हैं आप मेल से मत भेजना, डाक से मत भेजना। क्यों नहीं भेजना डाक से? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो। क्यों नहीं भेजना डाक से? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, दे आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। बंच बोलते हैं ग्रुप, गिरोह। क्रुक बोलते हैं ठग, धोखेबाज। कि ये जो पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों का जो ये ग्रुप है, ये पूरा ठगों का ग्रुप है, ठगों का समूह है। तो इसलिए आप पैसे जो है मुझे मेल से मत भेजना, लेंचो। और फिर उस पर वो अपने साइन कर देता है, लेंचो। तो अब आप देखिए कि इस लेसन के अंदर जो सबसे ज़्यादा दिखाया है कि उसका, लेंचो का जो है भगवान के अंदर किस कदर विश्वास था कि वो भगवान को ही लेटर लिख डालता है। तो ये आपका लेसन जो है ये यहीं पर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो भी इसकी वर्ड मीनिंग्स वगैरह हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, गुड बाय।